एक हमने मेथड देखी थी जिसका नाम था डिटरमिनेंट मेथड और उसी को क्रेमर्स रूल भी कहा जाता था। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के हमने अभी तक 4 से 5 मेथड सीखे वाले हैं। फर्स्ट मेथड देखी थी एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड, दूसरी मेथड देखी थी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरी मेथड देखी थी वंस एडिशन वन सब्सट्रैक्शन, चौथी मेथड देखी थी ग्राफिकल मेथड एंड फिफ्थ मेथड हमने देखा था जिसमें क्या दिया गया था हमें फिफ्थ मेथड में डिटरमिनेंट मेथड जो थी वो हमने देखी थी। ठीक है, तो अभी तक 5 मेथड्स हमने देखे हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स थे। लेकिन समटाइम्स we come across such a questions where it is not looked as a linear equation। अगर हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस की तरफ देखा तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपने वेरिएबल के ऊपर ऑब्जर्व किया सो पावर ऑफ द वेरिएबल हियर इज 1 व्हेन इट इज अगर वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया गया तो उसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस सीखे वाले हैं, वहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे x की पावर जो है न्यूमरेटर में जाने के बाद -1 लगती है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद these are not the linear equations but we can convert these equations into the linear equations। लेकिन हम इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना पड़ेगा और वो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं एंड हाउ वी आर रीच टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस व्हाट, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मेथड है जिसका यूज करते हुए इसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। सो what is given in the heading, equations can be reducible to a pair of linear equations in 2 variable। so observe करने के बाद तो linear equations नहीं है, because we know the situations when we are telling the equation as a linear equations when the degree of the equation or the degree of each term in the equation should be 1, तब हम उनको कहा जाता है linear equation। लेकिन यहाँ पे नहीं लिख रहा है, तो उनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप के हम देखेंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन द सेकंड एग्जांपल 4/x plus 5/y is equal to 7 and here 3/x plus 4/y is equal to 5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पुट 1/x is equal to p and 1/y is equal to q कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/x के बदले p रखने वाला हूँ और 1/y के बदले q रख दिया। देखो एक ही स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको कैसे लीनियर इक्वेशन मिल जाता है, देखो इस तरह से। तो देखो फिर यहाँ पे 1/x कहाँ से आया, इफ यू आर राइटिंग दिस वन 4/x, देखो 4/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 1/x, यानी कि इस 1/x को रिप्लेस करके हम p लिख सकते हैं। तो वही हम करने वाले हैं। ऑल ऑफ यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड, सो आपको पता है एक आध स्टेप भी अगर आपने छोड़ दिया तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग्स just I will put directly, so 1/x is there, so 4p plus 5q is equal to 7। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ एज इक्वेशन 1। उसके बाद में देखो सेकंड इक्वेशन दिया है, उसमें भी मैं 1/x को p लिख देता हूँ, so 3p 4q is equal to 5। this is equation 2। now these are our general equations। जिस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो इक्वेशंस है ax plus by plus c फॉर्म में आ गए हैं, तब इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। now we will perform the some steps on the or some operations on this one। देखो यहाँ पे ये दो लीनियर इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं, तो इसमें कौन से भी मेथड यूज कर सकते हैं जो कि आपने इससे पहले पढ़े वाली है। कौन सी मेथड पढ़े वाली है, एलिमिनेशन, कैंसिलेशन, डिटरमिनेंट मेथड यूज करो या कौन से भी मेथड यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम डिटरमिनेंट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें हमें क्या था, डिटरमिनेंट में x जब फाइंड करना था तब हम क्या लिखते थे, dx/d एंड y जब फाइंड करना था तब हम क्या लिखते थे, dy/d। ठीक है, these are the different x। ओके, यहाँ पे जो x लिखे वाले वो यहाँ पे हमने क्या वैल्यूज यूज की है, p
और क्यू यूज किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वेरिएबल एक्स और वाई पी और क्यू, चलो तो फिर पी और क्यू ही लिख देंगे, पी और यहाँ पे क्यू लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ, यहाँ पे भी क्यू मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर इस तरह से हमें पी और क्यू के वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे किसी एक वेरिएबल का जो है कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन करना है तो वो, नहीं तो फिर डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली उनके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। डी क्या है देखो इसमें, तो 4 3 और 5 4, ये जो डिटरमिनेंट फॉर्म है 4 3 और 5 4, सो ये इस डिटरमिनेंट की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। तो देखो डी की वैल्यू मिल गई है। अब देखो डी पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डी पी की क्या है देखेंगे, डिटरमिनेंट पी जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो जब हमें x वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है x कॉलम में, तो उसको स्किप करके हमें कांस्टेंट का कॉलम यहाँ पे लेना पड़ता है। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका कॉलम किस तरह से आएगा, देखो डिटरमिनेंट का 7 5 और 5 4। देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, सो 7 4 जा 28 माइनस 5 5 जा 25, सो रिमेनिंग इज -3। ये मिल गया हमें dp। व्हाट अबाउट द dq, चलो dq की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dq में पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे, उसका क्या डिटरमिनेंट आता है, q का जो कोएफिशिएंट है उनको स्किप करके बाकी के दोनों के जो है कोएफिशिएंट्स वो लेने हैं, कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट का कॉलम लेना पड़ेगा। तो 4 3 7 5 4 3 7 5, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 4 5 जा 20 एंड 7 3 जा 21, 20 माइनस 21 कितना आया आंसर, -1 आ गया। तो देखो फिर यहाँ पे p की वैल्यू मिल जाएगी और q की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो फिर p इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, p इज इक्वल टू क्या करना है, dp अपॉन d। dp की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन 1 कितना आता है, यहाँ पे -3 आता है, नो, बिकॉज़ 28 minus 25 is possible, so positive 3 is there, okay, plus 3 is there, so we will put here 3, so p आ गया हमारे पास 3। उसके बाद देखो q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वो देखेंगे, q इज इक्वल टू dq अपॉन d। dq की वैल्यू कितनी है, -1, और डिनोमिनेटर तो 1 रखा या नहीं रखा तो भी चलता है, तो q की वैल्यू मिल गई है। सो यहाँ पे अपना आंसर खत्म हो गया क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ x एंड y एज अ सॉल्यूशन चाहिए था। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे, p इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, कॉमा q की वैल्यू क्या यूज की थी हमने, q किसके लिए यूज किया था, y के लिए, 1 अपॉन y के लिए, ये आ गया -1। देखो फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन है, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, आपको डायरेक्टली x और y की वैल्यू मिलेगी। एक 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा, और 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, तो आ गया x की वैल्यू। यहाँ पे देखो 1/y का रेसिप्रोकल क्या होगा, y होगा, और -1 का रेसिप्रोकल क्या आता है, -1 ही आता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, और इसको x, y इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3, -1। तो इस मेथड से हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें जो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करने के बाद लगते हैं कि वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन उन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेथड। जो मेथड थी इससे पहले जो हमने सीखने वाली थी उन सब का यूज करके हमने यहाँ पे किया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज की है, सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको जो मेथड इजी लगता है, जब आप उसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हो तब आप डिटरमिनेंट मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। अगर वहाँ पे अल्टरनेट अगर कोएफिशिएंट्स है तो आप वंस एडिशन वन सब्सट्रैक्शन मेथड वाले भी यूज कर सकते हैं। सो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है, इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि उसको किस तरह से करना है। लिटिल बिट डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसके बारे में देखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर